नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एक मुद्दा काफ़ी ज़ोरों से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा, जिस पर लेकर अमित शाह ने एक इंटरव्यू में बोला था कि टोटल चंदा 20,000 करोड़ का मिला है, जिसमें से 6,000 करोड़ ही बीजेपी के खाते में आए हैं। बाकी चंदा कहाँ गया? सीपीआईएम द्वारा एक पिटीशन फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा मांगा। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। अब ईसीआई डेटा के अनुसार टोटल चंदा 12,700 करोड़ ही मिला है, जिसे अप्रैल 2019 टू जनवरी 2024 के बीच में इन कैश किया गया, जिसमें से 6,000 करोड़ रुपए, जो कि 47.5% होते हैं, ये बीजेपी को मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस को 1,600 करोड़ का चंदा मिला, जो कि लगभग 12.6% होता है। नंबर 3 पर आ गई कांग्रेस, जिसे 1,400 करोड़ का चंदा मिला है, जो कि 11.1% होता है। बीआरएस को 1,200 करोड़, बीजेडी को 700 करोड़ और डीएमके को 600 करोड़ चंदा मिला है। वाईएसआर 300 करोड़, टीडीपी 200 करोड़ और वहीं शिवसेना को 150 करोड़ का चंदा मिला है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर रवीश कुमार ने क्या गजब की कविता गाई है, आइए सुनते हैं इस कविता को। कहते हो जिनको ले आए जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लाए थे, उनसे गाकर पूछा जाए, क्यों छुप छुप कर फिरते हो, क्यों बच बच कर रहते हो, ये तो बताओ तुम किस लिए लाए थे, किस किस से कितना तुम छुप छुप कर खाए थे, किस किस को डराए थे, किस किस को सताए थे, आओ खुलकर तुम बॉन्ड को लाए थे, धंधा चंदे का तुम ही तो लाए थे, अब तुम ही देखते खाए। हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर ध्रुव राठी के विचार, जिन्होंने कहा है यह चंदा नहीं धंधा है। ये जो सारे घोटाले इन 7 सालों में हुए, अब ये बाहर आ रहे हैं, हमें पता लग पा रहे हैं। हाल ही में हुई इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुलेआम झूठ बोला इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर। इन्होंने कहा कि टोटल बॉन्ड्स 20,000 करोड़ रुपए की बेची गई, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 6,000 करोड़ की मिली, तो बाकी 14,000 करोड़ की बॉन्ड्स किसके पास गए? भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? इनके सामने एक टीवी न्यूज एंकर भी बैठे थे, जो हाथी की खिचड़ी खाकर बैठे हुए थे। या तो ये भूल गए या फिर हिम्मत नहीं हुई इनकी अमित शाह को फैक्ट चेक करने की। इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी चंदा या चुनावी धंधा, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सन 2017 में पीएम मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को जनता से इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये एक चुनावी चंदा लेने का माध्यम है। इस स्कीम का जनता को, यानी हमें, कुछ भी पता नहीं होता कि किस कंपनी या किस ऑर्गेनाइजेशन ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया, किस पार्टी ने किससे कितना चंदा लिया। देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। अगर आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जान रहे हैं या डेटा आउट हुआ है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की देन है, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। हालांकि सन 2017 से पहले भी चुनावी पार्टियों को चंदा मिलता था, लेकिन यह चंदा कैश में मिलता था। कैश में चंदा मिलने के कारण काफ़ी काला धन चंदे में बदला जाने लगा। इस कैश लेन देन में पारदर्शिता नहीं थी। चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने के लिए सन 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को पेश किया जाता है। इस स्कीम में चंदा कैश में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लेन देन किया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत 2018 में हो गई थी। इसमें चंदा देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। अब चलते हैं एसबीआई की तरफ, जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का राइट मिला हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड यानी ये एक टोकन की तरह है, एक कागज की तरह। आपने डिमांड ड्राफ्ट तो देखा ही होगा, डिमांड ड्राफ्ट की तरह ही एक कागज ये भी होता है। ये टोकन जिस कंपनी ने जिस पार्टी को चंदा देना होता है, वो कंपनी एसबीआई से जाकर यह टोकन खरीदती है, ये कागज खरीदती है। इस कागज का प्राइस 1,000, 10,000, 1,00,000 यानी करोड़ तक भी हो सकता है। जिस कंपनी को जितना भी चंदा देना होता है किसी भी चुनावी पार्टी को, वह उतने का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है, यानी यह कागज खरीदती है। और यह कागज ले जाकर अपने मनपसंद चुनावी पार्टी को
दे देती है। अब उस पार्टी के लिए यह अनिवार्य है कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड, जो कि 15 दिन के लिए ही वैध होता है, 15 दिन के अंदर वह पार्टी SBI बैंक में जाकर ये टोकन जमा करती है और इस पर निश्चित मूल्य राशि को कैश में कन्वर्ट करती है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? क्योंकि इसमें देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है, जो कि राइट टू नो यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। भाई देखो, चंदा, करोड़ों रुपए का चंदा कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन सरकार को यूं ही तो नहीं देगी, या किसी राजनीतिक पार्टी को यूं ही तो नहीं देगी। उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ रिलीफ अवश्य चाहिए, चाहे वह इनकम टैक्स ही माफ कराने का क्यों ना हो। आप कहेंगे हम तो आम जनता हैं, अगर पैसे चुनावी पार्टियों को मिल रहा है और बड़ी कंपनियां या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जा रहा है, तो इसमें हमारा क्या नुकसान है या आम जनता का क्या नुकसान? देखिए, आम जनता का नुकसान इसमें यह है कि अगर बड़ी कंपनियां अपना टैक्स माफ करवा लेती हैं चंदा देके चुनावी पार्टी को या सरकार को, तो वो इनकम टैक्स नहीं देंगी, और टैक्स नहीं देंगी तो फिर आपकी पेमेंट डिले हो सकती है, आपके और सुविधाएं डिले हो सकती हैं। आम जनता को जो सरकारी पैसा होता है वो आम जनता के लिए ही होता है, वो बजट में निकलता है, बजट लेट हो सकते हैं इससे। चुनावी बॉन्ड को लेकर सरकार पर निशाना क्यों साधा जा रहा है? क्योंकि SBI सरकारी बैंक है और SBI के पास इसका सारा डाटा है, तो भारत सरकार के पास इसका सारा डाटा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है SBI को कि चुनावी बॉन्ड का सारा डाटा जारी करें। देखिए, इसमें घोटाला किस प्रकार होता है इलेक्टोरल बॉन्ड में? कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने के लिए एक कंपनी खोल दी जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाती है, जिसमें काले धन को सफ़ेद धन में कन्वर्ट किया जाता है चंदे द्वारा। काले धन को किसी राजनीतिक पार्टी को दिया जाता है और वह काला धन चंदे में कन्वर्ट होकर सफ़ेद धन में बदल जाता है। क्योंकि देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है, इसलिए यह पता नहीं चल पाता कि किस कंपनी ने ये चंदा दिया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी अगले वैल्यूएबल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।